जय श्री महाकाल। सभी दर्शक मित्रों की आपको पता है, कर्ज जब बढ़ता है तो इंसान सबसे पहले गलत फैसले लेने लगता है। पैसे की तंगी इंसान को जल्दबाजी बना देती है और यही जल्दीबाजी कर्ज को और बढ़ाती चली जाती है। आज मैं आपको मसानी मेलडी से जुड़ी एक ऐसी साधना के बारे में बता रहा हूँ जिसे लोग कर्ज के दबाव से बाहर निकलने के लिए करते हैं। यह साधना किसी से पैसा छीनने के लिए नहीं होती और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इंसान का दिमाग शांत हो और वह आगे वही गलती दोबारा न करे जिसकी वजह से वह कर्ज में फंसा। इस साधना के लिए मसानी मेलडी का एक फ़ोटो लिया जाता है, साथ में दारू की एक बोतल रखी जाती है, मुर्गी का मांस रखा जाता है, अगरबत्ती होती है, एक काला कपड़ा होता है और काले रंग का मिट्टी का मटका लिया जाता है। इन सभी चीज़ों को साधना से पहले एक जगह रख लिया जाता है ताकि साधना के समय कोई अव्यवस्था न रहे। यह साधना अमावस्या की रात या शनिवार की रात की जाती है। रात का वही समय चुना जाता है जब घर में शांति हो और कोई बात करने वाला न हो। मोबाइल बंद कर दिया जाता है। मन में कोई जल्दी नहीं रखी जाती, क्योंकि यह साधना उतनी ही असर करती है जितनी शांति के साथ की जाए। सबसे पहले काला कपड़ा ज़मीन पर बिछाया जाता है और उसी पर बैठा जाता है। सामने मसानी मेलडी का फ़ोटो रखा जाता है। फ़ोटो के सामने काले रंग का मिट्टी का मटका रखा जाता है। मटके के पास दारू की बोतल और मुर्गी का मांस रख दिया जाता है। इसके बाद अगरबत्ती जलाई जाती है और आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस साधना में कोई मंत्र ज़ोर से नहीं बोला जाता, कोई नाम पुकारा नहीं जाता। बस मन ही मन यह बात साफ रखी जाती है कि मेरे ऊपर जो कर्ज है वह मेरी गलतियों और मेरे डर की वजह से बढ़ा है। अब मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मेरा दिमाग शांत हो और मैं आगे गलत फैसला न करूं। इस भाव को दोहराने की ज़रूरत नहीं होती, बस मन में टिकाए रखना होता है। कुछ लोगों को इस समय भारीपन महसूस होता है, कुछ को पुरानी गलतियां याद आती हैं, कुछ को अचानक रोना आ जाता है। इसे रोका नहीं जाता। कहा जाता है कि यही वह समय होता है जब इंसान के अंदर जमा डर धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और यही डर कर्ज को बढ़ाता है। जब यह डर कम होता है तो इंसान बिना वजह खर्च करना बंद कर देता है, गलत सलाह मानना बंद कर देता है और उधार लेने से पहले रुक कर सोचने लगता है। अगरबत्ती को खुद बूझने दिया जाता है। इसके बाद मन ही मन धन्यवाद का भाव रखा जाता है। अगली सुबह मटका और बाकी सामग्री किसी सुनसान जगह पर शांति से रख दी जाती है। पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, रास्ते में बात नहीं की जाती। यह साधना यह वादा नहीं करती कि अगले दिन पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके बाद इंसान के फैसले बदलने लगते हैं और जब फैसले बदलते हैं तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। कर्ज एक दिन में नहीं बनता और वह एक दिन में खत्म भी नहीं होता, लेकिन अगर दिशा सही हो जाए तो बोझ हल्का होने लगता है। यह साधना लालच से की जाए तो असर नहीं करती, लेकिन अगर यह साधना अपने जीवन को संभालने के लिए की जाए तो रास्ते धीरे धीरे खुलते हैं। जब इंसान का दिमाग संभल जाता है तो पैसे की हालत अपने आप संभलने लगती है।